हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक करंट। और आज हम करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को देश में मनाया जाता है। और देश में भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, ब्रिटिश एम्पायर द्वारा की गई थी। और पहला क्रियाशील स्क्वाड्रन 1933 को अस्तित्व में आया था। भारत में वायुसेना को आधिकारिक रूप से 1932 में यूनाइटेड किंगडम की शाही वायुसेना की सहायक बल के रूप में स्थापित किया गया था। और इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 4th सबसे बड़ी क्रियाशील वायुसेना का दर्जा दिया गया है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस है। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें। नभम स्पृशम दीप्तम इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मलक नदी में बैडिस लिमाकुमिन नामक मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? यह नागालैंड में खोजी गई है और यह एक नई मछली की स्पीसीज है और इसे स्थानीय तौर पर कई नामों से जाना जाता है, जैसे टेपडोंग, चुंगली, सैम्पेई आदि नामों से जाना जाता है। और यह अपने प्राकृतिक आवास में काला दिखाई देता है, जो इसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन इसे एक्वेरियम या अन्य जगह पर रखा जाने पर कलर चेंज हो जाता है। इसे चैमलिन फिश भी बोला जाता है, गिरगिट मछली भी इसे बोला जाता है। और इसकी शरीर अपेक्षाकृत बड़ा और पतला होता है। यह मछली अमूमन मीठे जल में पाई जाती है और यह बैडिडे फैमिली से बिलोंग करती है। और ये मछली गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, सिंधु घाटी, उत्तरी भारत, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि तालाबों और दलदल जैसे मीठे पानी वाले निकायों में पाए जाते हैं। और वर्तमान में इसकी 25 प्रजातियां प्राप्त हैं, जिनमें से 15 प्रजाति इसकी भारत में पाई जाती है। नागालैंड में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है एटांकी नेशनल पार्क है, जो पेरेन डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। और नागालैंड की सीमाएं असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से शेयर करती है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार से भी शेयर करता है। और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियोजी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आर्यन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है मिथुन को अभी FSSAI ने खाद्य पशु डिक्लेयर किया है। 2023 का खाद्य पशु मिथुन को डिक्लेयर किया गया है और 2022 में याक को डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी पर भूमि पूजन किया। और इनका स्मारक कहाँ पर स्थित है? इनका स्मारक मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और रानी दुर्गावती थी कौन? मध्य प्रदेश सरकार ने 16वीं सदी की इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इन्हें याद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा शुरू की है और ये यात्रा 6 दिन की होगी। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सीमा से लगता है। चंदेल किस लिए प्रसिद्ध है? चंदेल 11वीं शताब्दी में खजुराहो मंदिर निर्माण के लिए नहीं जाना जाता है। और रानी दुर्गावती ने गोंड ट्राइब किंग संग्राम शाह का बेटा था दलपत शाह, इन्हीं से रानी दुर्गावती ने शादी की थी 1550 ईस्वी में। और ये गढ़कटंगा का शासक था और इनकी मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने बड़ी साहस के साथ गढ़कटंगा अपने राज्य को संभाला। गोंड जनजाति भारत की एक प्रमुख ट्राइब है। गढ़कटंगा में रानी दुर्गावती ने मुगलों के साम्राज्य के विस्तार का विरोध किया था और रानी दुर्गावती ने अकबर का सेनापति थे जो था आसफ खान के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी। शुरू में इन्होंने अपने लड़ाई में जीत हासिल की, हालांकि मुगलों ने फिर से संगठित होकर उनकी सेना पर विजय प्राप्त कर ली। बाद में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और इन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने जीवन का बलिदान देना स्वीकार किया। और अकबर के जो दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में इनके सुंदरता और साहस का वर्णन किया है। 24 जून को हर साल मृत्यु को याद रखने के लिए 24 जून को मध्य प्रदेश हर साल बलिदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इन्होंने महत्वपूर्ण चेरी ताल और अचन ताल रिजर्वायर का
निर्माण कराया था। और सन 2018 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने थर्ड इंश्योर पेट्रोल वेसल का नाम ICGS रानी दुर्गावती रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शिवाजी के वाघ नख को भारत लाने के लिए लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। हालांकि वाघ नख के पीछे एक स्टोरी है। वाघ नख को टाइगर क्लॉज भी बोला जाता है। टाइगर क्लॉज जो शेर के पंजे की टाइप का होता है, इसलिए इसे टाइगर क्लॉज बोला जाता है। टाइगर क्लॉज के पीछे एक स्टोरी है। और वाघ नख अफजल खान और शिवाजी के बीच की कहानी है। अफजल खान आदिल शाही डायनेस्टी का गवर्नर था और शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अफजल खान ये हिंदू विरोधी था और हिंदू पर बहुत जुल्म किया करता था और इसने शिवाजी के बड़े भाई की भी हत्या कर दी थी, जिससे शिवाजी इसको मारना चाहते थे। फिर बाद में शिवाजी और अफजल खान के बीच एक मीटिंग फिक्स होती है और उस मीटिंग में शिवाजी ने वाघ नख को अपने हाथ में लगाकर जाते हैं। इसको अपने हाथ में पहनकर जाते हैं और इस तरह वहाँ पहुंचकर उन्होंने अफजल खान से गले मिलने जाते हैं, मार देते हैं। वाघ नख के ऊपर इन्होंने पॉइजन भी लगा रखा था, जिससे अफजल खान की मृत्यु हो जाती है। और शिवाजी के बारे में हम बात करें तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। और शिवाजी किसके समकालीन थे? शिवाजी संत रामदास के समकालीन थे। और संत रामदास लॉर्ड राम और हनुमान के डिवोटी थे। और शिवाजी के जो पुत्र थे वो संभाजी भोसले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है नॉर्वे के ऑथर जॉन फॉस को। और इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि ये उनको आवाज़ देते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, अनसेबल है, ये उन्हें आवाज़ देते हैं। और इन्होंने 40 से ज़्यादा प्लेज लिखे हैं, मतलब नाटक लिखे हैं, जिसको थिएटर में परफॉर्म किया गया है। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बोट हाउस, मेलांचोली 1 and 2 इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और इनकी लेटेस्ट कृति है सेप्टोलॉजी, बॉन फॉस की लेटेस्ट कृति है। अंदर इन्होंने 1250 पेज लिखे हैं और कहीं पर भी फुल स्टॉप कहीं नहीं लगा। और 2022 में नोबेल पुरस्कार फ्रेंच की एनी एर्नॉक्स को दिया गया था, 2022 का नोबेल पुरस्कार। और 2021 में अब्दुल रज़ाक गुलनार को दिया था साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।